नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में स्थित ट्रामा सेंटर सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी सवालिया निशान उठाए। कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ घटना को भी शर्मनाक बताते हुए केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि यह समय की राजनीति करने का नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को नाकामी का ठोकरा फोड़ते हुए कहा कि जल्द ही यह सरकार गिरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर जगह परेशान होना पड़ा, कई जगह धरने प्रदर्शन करने पड़े और कई मौके पर उन्हें अपमानित होना पड़ा। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी और उन्हें निराश नहीं करेगी और आने वाले समय में भी सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक नफीस अहमद द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहे गए शब्द का क्यों मुसलमान की आवाज हमेशा दबाई जाती है। उन्होंने कहा कि उनके घर का मसला है और यह घर बैठकर ही सॉल्व कर लेंगे। इस दौरान उन्होंने नफीस अहमद को मंच पर बुलाया और मीडिया से संतुष्ट करने के लिए केवल यह कहा कि उसे दिन हो सकता है नफीस ने खाना न खाया हो और इसे गुस्सा आया है, यह हमारे परिवार का मामला है और हम इसे स्वयं देख लेंगे। वहीं कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई घटना पर अखिलेश यादव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वह महिलाओं के दर्द को समझती है, लेकिन बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां पर नए सिरे से टीमों का गठन हो चुका है, जांच चल रही है और जल्द ही जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और तीसरे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वो को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेस वे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ, तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं
कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर क्या ये बीजेपी के लोग पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के एक्सीडेंट। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। सर, केशव मौर्य के लिए अभी आफत खुला है? नहीं, ये मैंने 5 अगस्त को इस योजना को खत्म कर दिया है। कोलकाता डॉक्टर हड़ताल पे है रेप कांड को लेके, और आपने कहा कि डॉक्टर की ही बात करिए, तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं, और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया। घटना दर्दनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं मैं कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर भी है, दिल्ली में भी है। क्या उन्होंने वो सब इंतजाम कर दिए कि बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोई घटना ना हो? और अगर हम आंकड़े देखें, ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, हम सरकार में नहीं है, ये आंकड़े तो सरकार के हैं। आप लोग सब गूगल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप पे भी दबाव रहता है तो वो आप गूगल नहीं करके आंकड़े बताओगे, लेकिन तब भी हमारे तमाम सब पत्रकार साथी हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हम आंकड़े निकलवा रहे हैं देश के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादियों ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है और जो संपन्न बनाने की पॉलिटिक्स है, जो रोजगार दिलाने की पॉलिटिक्स है, नौकरी दिलाने की पॉलिटिक्स है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहें, हालांकि वो आंकड़े गलत हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर हम उनके आंकड़े वो मान लें, जो उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के समय पर देश की आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई है, तो सोचिए हमारे आपके सामने चुनौतियां कितनी हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसा देश और कैसा समाज बनाना है, वो भी बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने जो बिगाड़ा है सब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया, उसको ठीक करने का मौका जनता देगी, और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।